अब हम बात करते हैं नियोप्लाज्म्स की, ठीक है, पेनाइल कैंसर्स की। किस किस तरह के कैंसर्स हो सकते हैं पेनिस में। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है विच इज सीन इन मोर देन 95% ऑफ पेनाइल कैंसर्स, वो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ठीक, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज सीन इन मोर देन 95% ऑफ पेनाइल कैंसर्स। सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के। तो अनसर्कमसाइज्ड मेल्स, ठीक है ना, जिनमें सर्कमसिशन नहीं होता, एंड ऑफ एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स। इसके अलावा पुअर हाइजीन, इसके अलावा स्मोकिंग एंड HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर्स अनसर्कमसाइज्ड मेल्स, पुअर हाइजीन, स्मोकिंग एंड HPV इन्फेक्शन। इन सब चीज़ों की वजह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ पेनिस हो सकता है। अब देखो, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो होता है ना, ये 2 स्टेजेस में होता है। एक इसकी प्री कैंसरस कंडीशन होती है और उसके बाद इनविशु कंडीशन होती है। प्री कैंसरस कंडीशन में क्या होता है, ओनली देखो मैं समझाता हूँ। मान लो ये स्किन है, स्किन के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। सो दिस इज स्किन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। जो प्री कैंसरस कंडीशन होगी, प्री कैंसरस कंडीशन में क्या होगा, खाली जो स्किन वाली जो सेल्स होंगी ना स्किन में, और द एपिडर्मल सेल्स जो होंगी वही इफेक्ट होंगी, ठीक। बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी, कनेक्टिव टिश्यू इंटैक्ट होगा। जो स्किन वाली लेयर होगी, जो एपिडर्मल लेयर होगी, उसी की सेल्स इफेक्ट होंगी, उसी की सेल्स कैंसरस होंगी। अब इसको हम प्री कैंसरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ठीक, और जो कैंसर है वो अभी तक कनेक्टिव टिश्यू के पास पहुंचा नहीं है। एक बार कनेक्टिव टिश्यू के पास कैंसर पहुंच गया तो वो वहाँ से मेटास्टेसिस करेगा टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना। यहाँ से मेटास्टेसिस का खतरा नहीं है, इसलिए हम इसको प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं। और ये प्री कैंसरस कंडीशन हम ट्रीट भी कर सकते हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस हुआ। दिस इज नोन एज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू। इन सीटू का मतलब है यही प्री कैंसरस कंडीशन। इसको हम बोवेन डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक, नाम याद रखना है, बोवेन डिजीज़ भी बोलते हैं। किन में होता है ये, ओल्डर अनसर्कमसाइज्ड मेल्स में। हमने यहाँ पे कहा था ग्रेटर देन 40 ईयर एज के जो अनसर्कमसाइज्ड मेल्स होंगे उनमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक। अगर हम ग्रॉसली बात करें तो सॉलिटरी प्लेक होगा, कहाँ पे, ऑन द शैफ्ट ऑफ पेनिस। जो पेनिस का शैफ्ट होगा उसमें एक सॉलिटरी प्लेक होगा, सॉलिटरी अकेला, देयर इज सिंगल प्लेक ऑन द शैफ्ट ऑफ पेनिस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या दिखेगा हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, डिस्प्लास्टिक सेल्स। डिस्प्लास्टिक सेल्स का मतलब है वो सेल्स जिनका साइज, जिनका शेप डिस्टॉर्ट होगा, जिनका साइज डिस्टॉर्ट होगा, ठीक, वो नॉर्मल सेल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होंगी, उनको हम डिस्प्लास्टिक सेल्स कहते हैं। बट ये जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होंगी ये इस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू में कहाँ पे होंगी, कहाँ पे होंगी, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस द आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है ना, स्किन बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एपिडर्मिस हम कहते हैं। एपिडर्मिस वाली सेल्स जो होंगी वो डिस्प्लास्टिक होंगी, बट देयर इज नो इन्वेजन ऑफ स्ट्रोमा और द कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू में कोई इन्वेजन नहीं है। अगर ये टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ तो इट विल गिव राइज टू इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन 10% पेशेंट्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू और बोवेन डिजीज, इट इज़ अ प्रीकैंसरस कंडीशन। इट अकर्स इन ओल्डर अनसर्कमसाइज्ड मेल्स। ग्रॉसली एक सॉलिटरी प्लाग दिखेगा हमें शेफ्ट ऑफ पेनिस पे। माइक्रोस्कोपिकली हमें डिस्प्लास्टिक सेल्स दिखेंगी कहाँ पे, एपिडर्मिस पे। बट स्ट्रोमा में कोई इन्वेजन नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू में कोई इन्वेजन नहीं होगा, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी वो इंटैक्ट होगी। और अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा, इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब इस इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होगा, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी डिस्टॉर्ट हो जाएगी इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। एक बार बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्टॉर्ट हो गई तो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ट्यूमर कहाँ पहुँचेगा, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू में, और वहाँ से वो फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मेटास्टेसिस कर सकता है। ठीक, तो इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ग्रॉसली अगर हम देखें तो इट विल प्रेजेंट एज ग्रे क्रस्टेड पैप्युलर लीजन प्रेजेंट ऑन ग्लैंड्स पेनिस और प्रीप्यूस। क्रस्टेड का मतलब है कि कोई हार्ड लेयर होगी, किसकी, स्किन की या फिर एक्सुडेट की। हमारे जहाँ पे ये लीजन है उसके ऊपर हार्ड लेयर होगी, किसकी, स्किन की या एक्सुडेट की। इस हार्ड लेयर का क्या मतलब है, हार्ड लेयर का मतलब है दैट इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन। ठीक, क्रस्टेड क्यों है, क्योंकि कंडीशन क्रोनिक है, कंडीशन को काफ़ी टाइम हुआ है, क्योंकि ये पहले स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू थी, अब ये इन्वेसिव कंडीशन बन चुकी है। पैप्युलर लीजन होगा, दैट मीन्स ये स्किन से थोड़ा सा राइज होगा इस तरीके से। ठीक, यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर। एंड समटाइम्स क्या होगा इसमें, जैसा कि मैंने कहा, इन्फिल्ट्रेशन होगा किसका, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें कि अनड्यूरेटेड अल्सरेटिव लीजन होगा विथ इरेगुलर मार्जिन्स। अनड्यूरेटेड का क्या मतलब है, इट इज़ फर्म। ठीक, जहाँ भी फर्म, हमें कोई फर्म लीजन देखने को मिलेगा। फर्म का मतलब क्या होता है, इट विल रेजिस्ट द प्रेशर। ठीक, अगर हम इस पर कोई प्रेशर डालेंगे तो रेजिस्ट करेगा। ये ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बट ये प्रेशर को रेजिस्ट करेगा। ये प्रेशर को इसलिए रेजिस्ट करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इट डिनोट्स, ये क्या डिनोट करता है, प्रेशर को रेजिस्ट करना, इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये डिनोट करती है द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, कि जो लीजन है उसके नीचे वाली जो सेल्स हैं उनमें इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, वो इफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब वहाँ पे एक मास बन चुका है जो कि हमें अनड्यूरेटेड अल्सरेटेड लीजन की तरह प्रेजेंट करता है, जिसके जो मार्जिन्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ठीक, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो हमें केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दिखेगा। केराटिनाइजिंग मतलब जो स्क्वेमस सेल्स होंगी, जो कैंसरस सेल्स होंगी, वो केराटिन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक, तो वो केराटिनाइज्ड हमें माइक्रोस्कोपिकली दिखेगा। और मेटास्टेसाइज कहाँ कर सकता है, टू इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, एंड देयर इज 27% सर्वाइवल रेट अप टू 5 years। 5 years के बाद वो भी नहीं। इट इज़ अ हाईली एग्रेसिव कैंसर। इसके बाद जो तीसरा वाला कैंसर हमें पढ़ना है, यहाँ तक सारा समझ आना चाहिए। इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या होता है। ठीक, जब इन्वेजन हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहेगी, कनेक्टिव टिश्यू इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू में इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, जिसमें हमें ग्रे क्रस्टेड पेपुलर लीजन दिखेगा प्रेजेंट ऑन ग्लैनस पेनिस और प्रीप्यूस।
वो जब इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी वहाँ पे हमें अनड्यूरेटेड अल्सरेटिव लीजन दिखेगा विद इरेगुलर मार्जिन्स, और माइक्रोस्कोपिकली हमें केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दिखेगा जो कि मेटास्टेसाइज कर सकता है इनगुइनल लिम्फ नोड्स में, एंड देयर इज 27% 5 ईयर सर्वाइवल रेट। थर्ड जो हमारा इसमें कैटेगरी आती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, दैट इज वेरुशियस कार्सिनोमा। वेरुशियस कार्सिनोमा क्या है? इट इज़ ए नॉन HPV रिलेटेड, नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रिलेटेड वेरिएंट ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ना हो, किसी और रीज़न से होगा। ठीक, वेरुशियस कार्सिनोमा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से नहीं होता, पहली चीज़। ठीक, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेपिलरी आर्किटेक्चर। पेपिलरी आर्किटेक्चर जैसे आपने कॉलीफ्लावर देखा होगा, ठीक है ना, उसमें वही कुछ प्रोजेक्शंस जैसी नहीं दिखती आपको एक कॉलीफ्लावर में। ठीक, प्रोजेक्शंस ऐसे 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 करके, जैसे कॉलीफ्लावर है तो ऐसे 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 प्रोजेक्शंस होती है ना, तो ये एक पेपिलरी आर्किटेक्चर होता है इसका, विच रिजेंबल्स कॉलीफ्लावर और व्हाट विथ पेपिलरी प्रोजेक्शंस। इसमें वर्चुअली देयर इज नो साइटोलॉजिक एटाइपिया, मतलब जो सेल्स होंगी, जो कैंसरस सेल्स होंगी वो नॉर्मल होंगी दिखने में। ठीक, रिलेटिवली नॉर्मल लुकिंग सेल्स अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उनका शेप नॉर्मल होगा, उनका साइज नॉर्मल होगा। ठीक, वो नॉर्मल लुकिंग होगी। ग्रॉसली हमें क्या दिखेगा? राउंडेड पुशिंग डीप मार्जिन्स होंगे इस कैंसर के। पुशिंग डीप मार्जिन्स का क्या मतलब है कि ये इसका नेचर जो है वो एग्रेसिव नहीं है, इट विल स्प्रेड बाय एक्सपेंशन। ठीक है ना, ये सराउंडिंग टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, सराउंडिंग टिश्यू को ये पुश करेगा और एक्सपेंड करेगा। ठीक, पुशिंग डीप मार्जिन है इसके। एंड दिस इज लोकली इन्वेसिव कैंसर बट डू नॉट मेटास्टेसाइज। ठीक, लोकली जो है ये इन्वेड कर सकता है, लेकिन ये वाला कैंसर जो है ये मेटास्टेसिस शो नहीं करता। सो न्यूप्लाज्म्स ऑफ पेनिस में हमने पढ़ा मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, जिसके हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद टाइप्स पढ़े। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू, एक प्री कैंसरस कंडीशन जिसको हम बॉवन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक, इट गिव्स राइज टू इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन 10% पेशेंट्स। इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हमने पढ़ा ग्रॉस कैसा होगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा, अनड्यूरेटेड अल्सरेटिव लीजन बनेगा, माइक्रोस्कोपिकली केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमें दिखेगा। ठीक है ना, और ये इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसाइज कर सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा वेरोशियस कार्सिनोमा विच इज़ अ नॉन HPV रिलेटेड वेरिएंट ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये पेपिलरी, इसका एक पेपिलरी आर्किटेक्चर होता है जो कि रिजेंबल करता है एक कॉलीफ्लावर और वॉट को विद पेपिलरी प्रोजेक्शंस। इसमें कोई साइटोलॉजिक एटाइपिया नहीं होगा, इसमें नॉर्मल लुकिंग, रिलेटिवली नॉर्मल लुकिंग सेल्स होंगी अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इट इज़ राउंडेड, इट हैज़ पुशिंग डीप मार्जिन्स, इट इज़ लोकली इन्वेसिव कैंसर बट डू नॉट मेटास्टेसाइज। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आ चुका होगा।